Dear students, today we are going to read the poem Dust of Snow, and it is written by Robert Frost. First of all, I would like to tell you about Robert Frost. Robert Frost जो है एक अमेरिकन poet था, and he has written many famous poems, and Dust of Snow is one of them. So let's read the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. पोइट कहता है द वे जिस तरह से अ क्रो एक कोय ने शुक डाउन का मीनिंग है मेड टू फॉल यानी कि गिराया ऑन मी मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग है स्नो फ्लेक्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो यानी कि स्नो के जो है छोटे छोटे कण मेरे ऊपर जो है थोड़ी सी जो है बर्फ़ को जिस तरह से उसने मेरे ऊपर गिरा दिया फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री देखिए एक जो है पॉइजनस ट्री का नेम है। तो पोइट क्या कहना चाहता है कि जिस तरह से एक कोय ने मेरे ऊपर मेरे ऊपर स्नोफ्लेक्स को गिरा दिया और वो स्नोफ्लेक्स जो है कहाँ थे हेमलॉक ट्री पे थे। हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है। तो उस जो है ट्री पर एक क्रो जो है बैठा हुआ था। अ क्रो पर्च्ड ऑन द हेमलॉक ट्री और जब वो जो है कोआ उड़ा तो उसने जो है क्या किया कि मेरे ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। और ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि मैं वहाँ से जो है गुजर रहा था, आई वॉज पासिंग बाय द हेमलॉक ट्री, मैं हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था, तभी एक क्रो ने जो है मेरे ऊपर जो है स्नो फ्लेक्स को जो है गिरा दिया। तो इस इंसिडेंट की वजह से जो है क्या हुआ, दिस इंसिडेंट हैज़ गिवन माई हार्ट, कि इस इंसिडेंट के होने से क्या हुआ कि मेरा जो हार्ट था, मेरा जो दिल था, अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया, कि मेरा मूड जो है अभी तक मैं जो है बड़ा ही डिप्रेस्ड जो है फील कर रहा था, तो मेरा मूड जो है चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड, कि इस इंसिडेंट ने क्या किया कि मेरा जो आधा पार्ट था दिन का, आई हैड रीव्ड, कि उसे जो है उस आधे पार्ट को जो है इस इंसिडेंट ने जो है ख़राब होने से बचा लिया। यहाँ पर देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, उस दिन का आधा पार्ट ख़राब होने से बचा लिया, जिस दिन का आधा पार्ट मैं जो है अपना वेस्ट कर चुका था, ख़राब हो चुका था, कर चुका था अपने जो है बैड मूड की वजह से। आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, तो जो पार्ट जो है डे का मैंने डिप्रेस्ड होकर ख़राब कर दिया था, आई हैड रीव्ड, मैं जो है उस दिन का जो आधा पार्ट मैंने ख़राब कर दिया था उसके लिए जो है रीव्ड फील कर रहा था। रीव्ड क्या है यहाँ पर, बिटरली रिग्रेट, कि मैं जो है पछता रहा था बहुत बुरी तरह से कि मैंने क्यों अपना आधा दिन जो है ख़राब कर लिया। एंड विश इट अनडन, और मैं चाहता था कि मेरा वो जो ख़राब हुआ दिन है वो जो है वापस मुझे मिल जाए। तो इस तरह से जो है पोइट जो है एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में हमें बताता है कि ये जो छोटा सा इंसिडेंट जो है मेरी लाइफ में हुआ, मेरे जो है उस दिन में जो है मेरे साथ हुआ, तो उस दिन में जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है उसने जो है मेरा मूड ही जो है चेंज कर दिया। सो this is a very small poem. It has only 2 stanzas. So now students, we will discuss the literary device which are used in the poem. So first of all देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन जो है क्या है, जहाँ पर जो है साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होती है क्लोजली गिवन वर्ड्स में। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एच साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, या तो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए वर्ड्स या फिर जो है क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पर हैज़ हार्ट, इस सेम सेंटेंस में एच साउंड जो है रिपीट हो रही है, तो इस सेंटेंस में हम जो है कौन सी लिटरेरी डिवाइस मानेंगे, एलिट्रेशन। इसी तरीके से देखिए इस वाली जो है सेंटेंस में है सेव्ड सम में एस साउंड जो है रिपीट हो रही है लगातार 2 वर्ड्स में। 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जब जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए और वो रिपीट होता है तो हम मानते हैं कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन। तो यहाँ पर एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस जो है इस पोएम में 2 बार यूज़ हुई है। एक बार तो जो है इस सेंटेंस में एच का रिपीटिशन है और फिर जो है
एस का रिपीटेशन है इस सेंटेंस में, तो इन दोनों ही जगह पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की बात हम करते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो है हमारी है एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट जो है लिटरेरी डिवाइस में क्या होता है, देखिए आप इस जो है पोएम को देखिए, यहाँ पर किसी भी पोएम के एंड में जो है कोई भी कोमा या जो है फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एंड में आकर यहाँ पर जो है ये एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो एंजैम्पमेंट जो है लिटरेरी डिवाइस वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर जो है एक के बाद एक लाइन जो है कॉन्टीन्यूसली जो है सेंटेंसेस को दिया जाता है पोएम में, और सिर्फ एंड में ही जो है फुल स्टॉप होता है, बीच में कोई कोमा या कोई जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ होता। तो यहाँ पर जो है एंजैम्पमेंट जो है लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है। इट मीन्स कौन सी डिवाइस है ये? जहाँ पर practice of running lines from one to the next line without using punctuation mark। तो कहीं पर भी कोई punctuation mark नहीं है, सिर्फ एंड में जब पोएम ख़त्म हो रही है तभी जो है एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इसमें क्या है? सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या होता है? देखिए इस वर्ड से ही पता चल रहा है, सिंबल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर पोइट ने इस पोएम में क्या किया है? यूज ऑफ सिम्बल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिवन सिम्बॉलिक मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर रियल मीनिंग। तो इस पोएम में जो है पोइट ने 3 जो है सिम्बल्स को सिलेक्ट किया है। लेट अस डिस्कस। 3 सिम्बल्स को पोइट ने जो है यहाँ पर लिया है। पहला सिंबल है क्रो का। क्रो देखिए वो उसे जो है अगली और इनऑस्पिशियस जो है माना जाता है, अशुभ माना जाता है, अगली लुकिंग होता है वो, विच पोर्टेल्स इल फॉर्च्यून, और वो जो है इल फॉर्च्यून को जो है बताता है, यानी कि इल फॉर्च्यून से उसे रिलेट किया जाता है। तो क्रो जो है एक कैसा जो है सोरो से, यानी कि दुख से रिलेटेड जो है बर्ड है, उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे अगली और इनऑस्पिशियस, यानी कि इनऑस्पिशियस मीन्स अशुभ माना जाता है। फिर दूसरा जो उसने सिंबल लिया है वो है अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री भी जो है एक पॉइजनस ट्री होता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू डेथ, और ये डेथ से रिलेटेड होता है। तो ये भी जो है एक अच्छा जो है शुभ जो है इसको नहीं माना जाता। देन उसके बाद है अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो को देखिए रिलेटेड टू हार्डशिप्स, मुश्किलों से जो है रिलेट करके देखा जाता है। स्नो को किससे रिलेट किया जाता है? बैरननेस, यानी कि निर्जन, या फिर हम कहें सुनसान, या लाइफ की जो है हार्डशिप से इसको रिलेट किया जाता है। सो डस्ट ऑफ स्नो भी जो है वो एक अच्छा जो है अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हार्डशिप्स। तो इस पोएम में जो है पोइट ने इन तीनों को जो है, इन तीनों सिंबल्स को जो है यूज़ किया है। ही मेक्स दीज 3 इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ डीप एंड पॉजिटिव चेंज। कि वैसे तो जो है इन तीनों चीज़ों को जो है सोरो, यानी कि दुख से रिलेट किया जाता है, नेगेटिविटी के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन पोइट ने जो है इन तीनों चीज़ों को जो है किससे कनेक्ट कर दिया है? अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिव चेंज लाने से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इन तीनों को इंस्ट्रूमेंटल बना दिया है, जरिया बना दिया है इन ब्रिंगिंग अबाउट अ डीप एंड पॉजिटिव चेंज। कि उसकी जो दिन जो है उसका जो ख़राब हो गया था आधा दिन, तो आधा दिन को जो है ख़राब होने से इन तीनों चीज़ों ने ही जो है बचाया। कि एक क्रो जो है हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था और उसने जो है पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया, जिससे पोइट का जो मूड था, जो नेगेटिव था, ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, वो जो है पॉजिटिव मूड में चेंज हो गया। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ गया। सो ही कनेक्ट्स दैम विद पॉजिटिविटी। तो इस तरह से जो है पोइट ने इस पोएम में जो है सिंबोलिज्म का जो है यूज़ किया है, इस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। उसके बाद एक और नेक्स्ट जो है लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे हम। इस पोएम में जो यूज़ हुई है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? देखिए जब हम किसी पोइट को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में जो है एक मेंटल पिक्चर, यानी कि एक इमेज जो है बन जाती है। सो ऐसी पोएम जिसमें जो है जिसको पढ़ने से हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए, तो वहाँ पर हम कहते हैं उस पोइट में जो है लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है इमेजरी। तो ये जो पोएम है दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। और इसमें जो है कौन सी इमेजरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? विजुअल इमेजरी का यूज़ किया गया है। जैसे हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में विंटर लैंडस्केप का जो है सीन आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड
इमेजरी। तो इस तरह से जो है पोइट ने इन जो है लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम जो है बात करेंगे राइम स्कीम की। सो लेट अस डिस्कस द राइम स्कीम। देखिए जैसे राइम स्कीम का जो है पता कैसे चलता है, द वे अ क्रो, एंडिंग वर्ड को देखिए क्रो, क्रो में जो है कौन सी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, तो ओ की साउंड को हमने नाम दे दिया ए का। फिर सेकेंड सेंटेंस को देखिए, ऑन मी, मी में ई की साउंड आ रही है, ओ से डिफरेंट है, तो इसलिए हमने उसे जो है एक अलग नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। फिर हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं, एंडिंग वर्ड को पढ़िए, स्नो, ओ की साउंड आ रही है, जो ओ की साउंड जो है क्रो में आई थी, क्रो, स्नो, तो दोनों की साउंड जो है सिमिलर है, इसलिए हमने स्नो को भी जो है, जो वर्ड हमने जो है सिंबल ए का क्रो को दिया था, यहाँ पर ए लिखा था, वही सिंबल हम स्नो को भी देंगे क्योंकि वहाँ पर भी ओ की साउंड आ रही है। फिर आगे चलते हैं, इस स्टैंजा की जो है नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा है ट्री, ई की साउंड आ रही है, जैसे मी में ई की साउंड आई थी ऐसे ही ट्री में भी मी की साउंड आ रही है, तो हमने इसको सेम जो है अल्फ़ाबेट जो है दे दिया। तो इस तरह से अब हम इनको कनेक्ट करेंगे, ए बी, तो हमें जो है क्या पता चलता है कि हमारी राइम स्कीम जो है क्या है इस पोएम की, ए बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है राइम स्कीम का पता लगाते हैं। अब हम जो है इस पोएम में जो है जो थीम है, इस पोएम का जो थीम है उसको डिस्कस करते हैं कि इस जो है छोटी सी पोएम के थ्रू जो है एक ग्रेट पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है क्या कहना चाहता है। सो लेट अस डिस्कस द थीम। थीम देखिए इस पोएम का क्या है, द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट नेचर इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, कि नेचर जो है वो एक जो है परमानेंट जो है सोर्स होता है, वहाँ से हमें जॉय जो है कॉन्टीन्यूसली मिलता है, यानी कि खुशी मिलती है हमें नेचर से। व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद इट, जब हम जो है नेचर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट रिलीव्स अस ऑफ डिप्रेशन, तो हमें जो है वो रिलीव कर देता है, यानी कि हमारे मन को जो है वो मुक्त कर देता है, किस चीज़ से, ऑफ डिप्रेशन से, एंड सैडनेस, यानी कि हमारे मन में जो भी उदासी होती है, जो भी डिप्रेशन होता है, तो नेचर के कांटेक्ट में जैसे ही हम आते हैं, नेचर हमें जो है हमारे डिप्रेशन को और सैडनेस को, यानी कि उदासी को जो है दूर भगा देता है। इवन दोज ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जिन जो है नेचर के ऐसे पार्ट्स, ऐसे जो है ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें विच आर एसोशिएटेड विद नेगेटिविटी, यानी कि जिनको नेगेटिव माना जाता है, जैसे इस पोएम में जो है तीन चीज़ों को जो है पोइट ने लिया है, एक तो क्रो को, एक हैमलॉक ट्री को, और दूसरा जो है डस्ट ऑफ स्नो को। तीनों ये चीज़ें जो है नेगेटिविटी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी नेगेटिव होने के बावजूद भी जो है उन तीनों चीज़ों ने जो है लाइफ में, पोइट की लाइफ में एक पॉजिटिव जो है वो चेंज लेकर आई। तो चाहे भले ही वो चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेटेड हों, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आर मूड, वो हमारी लाइफ में जो है एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है, हमारे मूड को जो है वो पॉजिटिव कर सकती है, नेगेटिव से वो हमें जो है पॉजिटिविटी वाली फीलिंग देती है। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट मैं जो है थीम में क्या डिस्कस करना चाहूँगी, द पोइट वॉन्ट्स टू से नथिंग इज़ अगली इन नेचर, पोइट ये कहना चाहता है कि नेचर में जैसे हम कई चीज़ों को जो है नेगेटिविटी से रिलेट करते हैं, आउल को भी जो है एक नेगेटिव सिंबल जो है माना जाता है, इसी तरह से क्रो को भी जो है अच्छा नहीं माना जाता, जैसे जब कोई क्रो जो है किसी घर पे जो है बैठा होता है और जो है साउंड क्रिएट कर रहा होता है तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसी तरह से जो है पोइट क्या कहना चाहता है कि नथिंग इज़ अगली इन नेचर, कि नेचर में कुछ भी अगली नहीं है, यानी कि कुछ भी जो है गंदा नहीं है। इवन अ क्रो, यहाँ तक कि एक कोआ, इवन डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ तक कि जो है डस्ट के यहाँ तक कि जो है स्नो के जो है स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि स्नो फ्लेक्स, एंड अ पॉइजनस ट्री लाइक हैमलॉक, और हैमलॉक जैसा एक पॉइजनस ट्री, ये तीनों चीज़ें जो नेगेटिव जो है मानी जाती हैं लोगों के द्वारा, दे कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, वो भी जो है हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। द थिंग्स और इवेंट्स विच आर कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट, जिन चीज़ों को हम लाइफ में इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, इनसिग्निफिकेंट मीन्स जिनको हम जो है बेकार मानते हैं, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन वो
वो भी जो है हमारी लाइफ में क्या कर सकती है, कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, वो भी हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो मैं इसकी थीम में, इसके मैसेज में जो है ऐड करना चाहूँगी, वो क्या है, द पोइट ऑल्सो वॉन्ट्स टू से दैट वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। पोइट हमें ये समझाना चाहता है कि हमारा जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, एक ऑप्टिमिस्टिक मीन्स क्या होता है, आशावादी। तो हमारा एटीट्यूड जो है लाइफ के प्रति कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। वी शुड नेवर लूज़ होप, और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सो इस तरह से जो है हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोएम को जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको जो है ये पोएम क्लियर होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको पोएम पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और आप लाइक बटन भी दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।